कहानी की शुरुआत में हमें 1943 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ हम मेहुआ नाम की लड़की को देखते हैं। उसकी शादी भानु नाम के लड़के से होने वाली थी। इसके बाद हम उनकी शादी का दिन देखते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी को देखकर मेहुआ काफी परेशान हो गई। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ हम तास्या नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी सगाई के लिए तैयार हो रही थी। फिर हम उसके मंगेतर सालिम को देखते हैं। सालिम के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए उसे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने पाला। यहाँ तास्या जॉब करती थी। इस तरह दोनों की मुलाकात हुई और अब शादी होगी। तास्या को अक्सर किसी की गली हुई डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके मुंह से बटरफ्लाई बाहर निकलती हैं। सालिम उसे पूछता है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तास्या बताती है, उसे सपनों में एक पुराना घर और लाश अक्सर दिखाई देते हैं। सालिम उसे कहता है, जब हमारी सगाई हो रही थी, तो उसकी आंटी का फोन आया था, मैं उठा नहीं पाया। सालिम उसे कहता है, मेरी जो आंट हैं, वो मेरे ब्लड रिलेटेड आखिरी रिश्तेदार हैं। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया, जहाँ पर उसे किसी के कॉल से पता चलता है, उसकी आंट की मौत हो गई। तभी उसे आंट का कॉल आता है और उसे डरावनी आवाज आ रही थी। उसने जल्दी से फोन काट दिया। सालिम तास्या को बताता है, उसकी आंट की मौत हो गई, जिसके फिनरल के लिए उसे पुराने घर में जाना होगा। ये सुनकर तास्या उदास हो गई। तभी हम सालिम की नाक से बहता हुआ खून देखते हैं। वहां पहुंचकर सालिम तास्या को फोन करता है। वो उसे भी अपने पुराने घर में आने को कहता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर फोटो भी अच्छे आएंगे। यहाँ तास्या थोड़ी सी अपसेट लग रही थी, तो फैब्री उसे हौसला देता है, क्योंकि वो भी उसे पसंद करता था। फिर हम सालिम को देखते हैं, जो अपनी आंट के लिए प्रेयर कर रहा है। उसी रात तास्या को सपना आता है, जहाँ उसे वही घर दिखता है। दरवाजा खुलने पर वो अंदर जाती है, जहाँ वो सालिम को कॉफिन में देखती है। ये देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वो नींद से जाग जाती है। तास्या सालिम को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। सालिम उसे लोकेशन भेजता है और वो जाने की तैयारी करती है, क्योंकि उसे चिंता हो रही थी। तास्या भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच गई। वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि ये उसके सपनों में आने वाला घर था। वो अंदर जाकर सालिम को ढूंढती है। फिर सालिम रूम से निकलकर उसे गले लगाता है। फिर तास्या सालिम को अपने सपने के बारे में बताती है। सालिम कहता है, वो अपने पूर्वजों से प्रार्थना करेगा, वो उसे परेशान ना करें। फिर हम घर में मेहुआ की आत्मा को देखते हैं। वो शादी के जोड़े में थी और तभी कैंडल्स अपने आप बुझ गईं। यहाँ हमें पता चलता है, ये मेहुआ का घर था, जहाँ उसकी शादी हो रही थी और उसी दिन किसी ने उसे मार डाला। सालिम मेहुआ की तस्वीर तास्या को दिखाते हुए कहता है, ये मेरी परदादी हैं। हम यहाँ पर मेहुआ की आत्मा को देखते हैं, जो उनके पीछे खड़ी थी। इसके बाद फैब्री, हर्जा और एरिन भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहीं पर शादी करने का फैसला कर लिया था। फिर यहाँ हम एक अंकल को देखते हैं, जो सालिम को प्रेयर करने के लिए सारा सामान देने आए थे। थोड़ी देर बाद सालिम जब फैब्री से बात करने आता है, तो उसे ऊपर से खून गिरता दिखाई देता है। फिर जब उसने होश में आने पर देखा, वो पानी था। एरिन तास्या को समझाती है, इन सपनों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। उसे मुस्कुराना चाहिए। एरिन सालिम के पूर्वजों की तस्वीरों को देखने लगती है। वो मेहुआ की फोटो अपने फोन में खींच लेती है और सबको उसकी ड्रेस दिखाती है, जो बहुत सुंदर थी। सालिम बताता है, मेरी परदादी बहुत बड़ी सिंगर थी। वो उनके गाने चला देता है, जिसे सभी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तास्या बहुत परेशान थी, क्योंकि ये गाना तो उसने अपने सपनों में भी सुना था। रात को तास्या किचन में काम कर रही थी, तो फैब्री उसके पास आकर कहता है, सालिम में ऐसा क्या खास है जो तुम उससे शादी कर रही हो? मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन तास्या कहती है, वो सालिम से प्यार करती है
और उसी से शादी करेगी। इसी दौरान फैब्री को वहाँ एक दरवाजा दिखता है। तास्या बताती है वहाँ सालिम के पूर्वजों को गाड़ा गया है। तास्या अपने रूम में जाकर ड्रेस पहनकर देखती है। तभी वहाँ बिजली चली जाने पर वो सालिम को ढूंढने लगी। ढूंढते हुए वो एक रूम में चली गई। वहाँ उसे मेहुआ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। तास्या मेहुआ को सामने देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें खुलने पर वो सालिम को सामने देखती है और खुश होकर उसे गले लगा लेती है। उसने सारी बात सालिम को बता दी कि मेहुआ की आत्मा उसे बार-बार दिखाई देती है। उसका कहना था मेहुआ की मौत उसकी शादी से पहले हो गई। लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तास्या कहती है हम दोनों मिलकर प्रेयर करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सालिम कहता है उसकी आंट यहाँ पर अगरबत्तियां जलाया करती थी। उनके मरने के बाद यहाँ अगरबत्तियां नहीं जली। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है। अगली सुबह एरिन तास्या को तैयार करती है और सालिम उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। एरिन को ड्रॉवर खोलने पर एक बटरफ्लाई क्लिप मिलता है जिसे उसने अपने पास रख लिया। इसके बाद सभी मिलकर सालिम के पूर्वजों की ग्रेव पर जाकर अगरबत्तियां जलाते हैं और प्रेयर करते हैं ताकि सब ठीक हो जाए। तभी एरिन उस क्लिप को तास्या के सर में लगा देती है। सालिम और तास्या फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फैब्री उनकी फोटो खींचने के लिए फ्लैश लाइट जलाती है तो तास्या को फिर से विजन आने लगते हैं और डर के कारण वो बेहोश हो जाती है। सालिम ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। तभी उसकी नाक से खून आने से वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर हर्जा उन फोटो की हार्ड कॉपी निकाल रहा था। उस फोटो में तास्या के पीछे उनके किसी पूर्वज को देखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान था। लेकिन फैब्री इसे देखते ही समझ गया, यहाँ पर कोई आत्मा है। तास्या होश में आने पर खिड़की से बाहर देखती है। हर्जा एरिन से कह रहा था, मैंने फोटो में किसी की आत्मा को देखा। एरिन कहती है, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती। इसके बाद तास्या को मेहुआ की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे एक कमरे में ले गई। वहां दीवार में से वही गाने की आवाज आ रही थी। वो सालिम को बुलाकर दीवार को तोड़ने को कहती है। दीवार को तोड़ने पर उसने एक कमरा देखा, जहां पर मेहुआ की लाश थी और उसके मुंह से बटरफ्लाई बाहर निकलती है। ये देखकर सभी हैरान थे। हर्जा उन सभी को मेहुआ की फोटो दिखाते हुए कहता है, इसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। ये जानते ही हर्जा तुरंत वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो सभी मेहुआ की ग्रेव को खोदते हैं और उसकी लाश को दफना देते हैं। इसके बाद एरिन जब नहाकर आती है तो उसे बहुत सारे खिले हुए फूल मिलते हैं, जिसे देखकर वो हैरान थी। 1 घंटे में फूल कैसे खिल गए। एरिन गाने की आवाज सुनकर एक कमरे में पहुंच गई। उसने देखा तास्या गाना गा रही थी। वो तास्या को आवाज लगाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। एरिन समझ गई कि मेहुआ ने उसे पोजेस कर लिया। ये देखकर वो उसी आदमी से मदद मांगते हैं। वो आदमी एक पुजारी था। उसका कहना था, इस हवेली के बारे में मैंने बहुत सुना है और यहाँ अक्सर गाने की आवाज भी आती है। वो इनकी मदद के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ फैब्री तास्या से कहता है, वो सालिम से शादी तोड़ दे क्योंकि उसकी फैमिली पर कर्ज है। तास्या का कहना था, वो किसी भी हाल में सालिम को नहीं छोड़ेगी। ये बातें सालिम सुन लेता है और उसे पता चलता है कि तास्या उसे कितना प्यार करती है। इसके बाद सालिम भी कहता है, तुम्हें फैब्री से शादी कर लेनी चाहिए। उस पर फैमिली के कर्ज के कारण वो यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन तास्या हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। रात को तास्या अपने रूम में थी। वो बटरफ्लाई क्लिप को देख रही थी, तो गाने की आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे में चली गई, जहाँ पर मेहुआ उल्टी लटकी हुई थी और तास्या को विजन दिखाती है उस दिन क्या हुआ था। मेहुआ और भानु एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। भानु ने ही वो बटरफ्लाई क्लिप गिफ्ट किया था। जिस दिन मेहुआ और भानु की शादी हो रही थी,
उसी दिन वहाँ कुछ नकल्स आ गए थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडोनेशियन लड़की की शादी किसी चाइनीज से हो, क्योंकि भानु चाइनीज था। इसलिए उन्होंने भानु समेत सभी को मार डाला। तभी मेहुआ ने बटरफ्लाई क्लिप से अपना गला काटकर अपनी जान दे दी। इसके बाद तास्या सारी बात सालिम को बता देती है। पुजारी कहता है, मेहुआ अपना अधूरा प्यार ढूंढ रही है। किसी कुंवारे लड़के से उसकी शादी करानी पड़ेगी, या फिर दो आत्माओं की आपस में शादी करानी होगी। भानु और मेहुआ की गुड़िया बनाकर उनकी शादी करवाते हैं। किसी एक को आत्माओं की दुनिया में जाकर भानु को ढूंढकर लाना होगा, ताकि उसकी बॉडी का पता लगाकर उसका अच्छे से फिनरल कर सकें। तास्या दूसरी दुनिया में जाने को तैयार हो गई। पुजारी उसे माचिस और कुछ लिखा हुआ पेपर देकर कहता है, इसे जला देना, वो आत्मा तुम्हारे साथ आ जाएगी। दूसरी तरफ सालिम और फैब्री मेहुआ की ग्रेव को खोदने जाते हैं। सालिम फैब्री को तास्या से दूर रहने को कहता है, ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी फैब्री को गुस्सा आया। उसने सालिम के सर पे वार करके उसे बेहोश कर दिया और उसे ग्रेव में डाल दिया। दूसरी तरफ तास्या आत्माओं की दुनिया में पहुंच गई, जहां पर बहुत सारी आत्माएं थी। वो भानु की आत्मा को बुलाने लगी। फैब्री ने एरिन के पास जाकर अगरबत्तियों को तोड़ दिया। एरिन ने बाहर आकर देखा, सालिम बेहोश पड़ा था। एरिन ने उसे उठाया। फिर सालिम ने फैब्री के सर पर वार किया। खून निकलने के कारण वो बेहोश हो गया। वहां तास्या को भानु की आत्मा मिल गई। उसने मंत्र वाला पेपर जला दिया, जिससे उसे अपने साथ आने के लिए राजी कर लेती है। तास्या ने होश में आकर देखा, पुजारी मरा पड़ा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई। फिर वो रूम में चली गई। वहां पर फैब्री मेघवा की लाश के पास बैठा था। सालिम का प्लान दोनों आत्माओं की शादी करवाने का था, ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन फैब्री ने सालिम का गला दबाकर उसे जान से मार डाला। उसने देखा तास्या उल्टी होकर आ रही थी, जिसे देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि तास्या भी मर चुकी थी और मेहुआ ने उसे पोजेस किया हुआ था। तास्या ने फैब्री को भी मार डाला। थोड़ी ही देर में एरिन पुलिस लेकर वहां पहुंच गई, तो वहां पर फैब्री की डेड बॉडी को देखती है। जिसके बाद हम दो बटरफ्लाइज को देखते हैं, जो कि सालिम और तास्या की